क्या है स्क्रिप्ट डीडीएलजे एक फितूर की? देखिए, डीडीएलजे एक फितूर का लेखक एक ही है, मयंक जैन, मैंने ही लिखी है। और ये एक ग्रामीण परिवेश में लिखी गई कहानी है। नोएडा में दीपक और रुचि नाम से एक दंपत्ति रहता है। और दीपक का बचपन से ही फ़िल्म मेकिंग का शौक था, मगर वो कभी पूरा नहीं हो पाया, मध्यम वर्ग का रहने वाला था वो। तो नौकरी करता रहा, एक बार ऐसा लगा कि थक गया हूँ, कुछ नया करना है, तो मुझे एक फ़िल्म बनानी है छोटी-सी। तो उसने अपनी पत्नी से बात की और उसने कहा बिल्कुल बनाइए और जाइए। वो अपने गाँव जाता है मध्य प्रदेश में, और एक छोटा-सा कस्बा है देउरी कला, और वहाँ पे वो इस फ़िल्म को बनाने के लिए जाता है। उसके पास कोई ऐसा एग्ज़ैक्ट आइडिया नहीं था कि मैं किस फ़िल्म को बनाऊँगा। तो वहाँ पे एक सिनेमा घर के मालिक हुआ करते थे, अन्नू भैया। तो दीपक गया था अपने छोटे भाई रोमिल के पास, और उससे कहा था कि भाई मैं यहाँ पे फ़िल्म बनाने आया हूँ। मैं कुछ 1 महीने के लिए अवकाश लेके आया हूँ और मैं कुछ थमना चाहता हूँ, रुकना चाहता हूँ, कुछ दिल का करना चाहता हूँ। तो रोमिल और दीपक मिलके अपने प्रयासों से एक फ़िल्म बनाते हैं, और उस फ़िल्म का आइडिया उनको मिलता है अन्नू भैया से। अन्नू भैया के एक जिगरी दोस्त हैं फद्दे भजिएवाला, ठीक है ना? और इसी तरह के और कुछ कल्पना से कुछ किरदार बुने गए हैं, और ये सारे किरदार दीपक को उकसाते हैं और सुझाव देते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का रीमेक बनाने के लिए, जो कि बुंदेलखंडी में होगी। तो किस तरह का घटनाक्रम बदलता है, दीपक और रोमिल मिलके जो फिल्म बनाते हैं उसमें कैसे लोग जुड़ते जाते हैं, और कैसे वो एक ऐसी फिल्म बनाने में सफल होते हैं जो कि बुंदेलखंड प्रांत को एक नई ऊंचाई तक ले जाता है। इनफैक्ट यह फिल्म इतनी चर्चित होती है कि जिस तरह बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड है, वैसे ही बुंदेलवुड नाम से एक फिल्म इंडस्ट्री स्थापित हो जाती है। दीपक के प्रयास से डीडीएलजे का जो बुंदेलखंडी वर्जन था, वो उस पूरे क्षेत्र का विकास कर देती है, और रोमिल को एक जाना माना चेहरा बना देती है बुंदेलखंड प्रांत में। तो इस तरह की एक हल्की फुल्की कहानी है, दीपक चौधरी की कहानी है, फद्दे भजिएवाला की कहानी है, अन्नू भैया जो वहाँ के एक लोकल पॉलिटिशियन है और एक सिनेमा घर के मालिक हैं, ये उनकी भी कहानी है। ये रोमिल चौधरी की कहानी है, जो कि अपने दिल में एक ख्वाहिश लिए हुए था कि वो हीरो बनना चाहता है। ये कहानी ग्योरी कला की भी है, ये कहानी बुंदेलखंड प्रांत की भी है। ये कहानी हर उस व्यक्ति की है जिसने कभी ना कभी दिलवाले दुल्हनिया को चाहा है, अपना प्यार दिया है, और जो आज भी ऐसा सोचता है कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्म कभी बनी नहीं है। ये कहानी हर उस व्यक्ति की है जिसको लगता है कि उसकी बोली, उसकी प्रांतीय भाषा में कुछ ऐसी बात है, जिस भाषा में हिंदुस्तान में और विश्व में अनेकों अनेक जो फिल्में बनी हैं, वो उनकी भाषा में रूपांतरण जिनका होना चाहिए, ट्रांसलेशन होना चाहिए। हर वो व्यक्ति जो सोचता है कि उसकी बोली में ये फिल्म अगर बनी होती तो कितना अच्छा होता। और ये कहानी है हर उस व्यक्ति की जिसने दिल से कुछ करना चाहा है, दिल से कुछ लिखना चाहा है, और वो इसको करने में सफल रहा है। डीडीएलजे फितूर कहानी है मयंक जैन की भी, जो चाहता था कि एक किताब को लिखे और उस किताब को समर्पित करे अपनी शादी की 10वीं सालगिरह में अपनी पत्नी को। तो ये कहानी मयंक जैन की भी है। ये कहानी हर उस व्यक्ति की है जिसने लीक से हटके करने का कुछ प्रयास किया है, वो सफल हुआ है या विफल हुआ है, मगर प्रयास करने में सफल हुआ है। ये कहानी है शाहरुख खान के दीवानों की, ये कहानी है काजोल के दीवानों की, और ये कहानी है हर वो उस पिता की जिसने अपने बेटे से कहा था कि हम उनमें से नहीं हैं जो चांद को देखते हैं, हम उनमें से हैं जो चांद को उठा के घर पे ले आते हैं। और उस पिता की भी कहानी है ये।